हेलो बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस। आप सब जानते हो प्रेजेंट के चारों रूपों को हमने कंप्लीट कर लिया है। पास्ट के भी चार रूप होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार रूप होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार रूप पास्ट के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को सीखेंगे। देखें आप लोग, पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस होता है, अगर उसकी हिंदी की पहचान करें तो देखो या, ई, ए, था, थी, थे, इनमें से कोई आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं वो हो, वह बाजार गया, वो बाजार गया। हम कभी कभी ऐसे बोल देते हैं सेंटेंस, वो बाजार गया। तो ये गया, देखो यहाँ पे या शब्द आ रहा है, तो या शब्द आ रहा, अगर इसको देखा जाए तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है। कभी कभी आप बोलते हो वे किसान थे, देखो यहाँ पे वे किसान थे, वे किसान थे। अब ये थे देखो, ये पास्ट का इंडेफिनिट। जैसे मोहित अपना कार्य कर, मोहित अपना कार्य कर रहा था, कर रहा था। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो कंटिन्यूअस का हो जाएगा, क्योंकि पास्ट, ये है पास्ट, रहा के कहाँ मिलता है? कंटिन्यूअस में। इनमें तो पास्ट, लेकिन हमें किसकी बात करनी है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। तो वो अपना कार्य कर लिया, उस मोहित ने अपना कार्य कर लिया। ठीक है, मोहित ने अपना कार्य कर लिया, तो लिया पास्ट इंडेफिनिट। वो वे गए, गए पास्ट इंडेफिनिट। तुम खाए, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे सेंटेंस जब भी बनेंगे वो पास्ट के इंडेफिनिट से होंगे। बात समझो मेरी, मैं क्या बता रहा हूँ। तो वो हो जाएंगे पास्ट का इंडेफिनिट। अब जब पास्ट का इंडेफिनिट के ये सेंटेंस हो जाएंगे, हम इनको पहचान लेंगे कि भाई ये पास्ट के इंडेफिनिट होते हैं। तो अब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या रूल होता है कि जब सेंटेंस आपका पास्ट का इंडेफिनिट हो और अफर्मेटिव हो। क्या हो? अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव का मतलब बेटा होता है जिसमें नाट ना हो। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें नाट ना हो, और निगेटिव का मतलब जिसमें नाट हो। समझे? देखो इधर, तो अफर्मेटिव का रूल क्या है कि आपको, आपके सामने सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे अगर हम लिखें वे घर गए, तो अब देखो हम यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, ए शब्द लगा है, तो हमको पता चल गया पास्ट का इंडेफिनिट है। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो आप जानते हो कि दे यानी प्लूरल होता है। सिंगुलर में आप सब जानते हो, किसी का नाम हो जाए या ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए, ये सिंगुलर होता है। प्लूरल में आप सब जानते हो कि दे हो जाए, आई हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, ये प्लूरल होता है। तो वे यानी दे घर गए, गए का मतलब आप सब जानते हो कि गो मीन्स होता है जाना। अब गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, सब जानते हो ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखनी है। तो दे वेंट टू हाउस। अगर यहाँ हाउस की जगह पे होम लगाना है तो फिर इस जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो दे वेंट होम। समझे? दोनों चीज हो सकती है। तो ये आपके अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। जैसे मोनी, जैसे मैं बोलूं कि मोनी अपना अपना पाठ याद किया, मोनी ने अपना पाठ याद किया। बात समझो, किया आप सब जानते हो, या पास्ट का इंडेफिनिट। तो हम लिखेंगे कि मोनी, अब एक बात बताओ, लर्न मीन्स होता है याद करना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है लर्नड। तो मोनी लर्नड हर लेसन,
मोनी लर्नड हर लेसन, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्नड होता है। तो यानी अफर्मेटिव के साथ हमें सब्जेक्ट नहीं देखना, सब्जेक्ट कोई भी हो, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेनी है। अब दूसरा रूल क्या कहाँ पे है कि अगर दूसरा रूल है कि मान लो आपका सेंटेंस अब निगेटिव हो जाए, समझे, आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाए, तब उसको कैसे बनाओगे, इसको देख लो आप लोग। जब आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा भाई तो उसमें नाट आ जाएगा। तो आप समझो, नाट जब आ जाएगा तो सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, आपको डिड लेना है और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ मेन वर्ब, डिड प्लस नाट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम सेंटेंस लिखेंगे कि वह स्कूल नहीं गया। अब देखो यहाँ नाट शब्द लग गया, यानी ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक बात समझो, ये डिड लगाया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो ये गो है मेन वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो ये आपका निगेटिव में काम करेगा, सब्जेक्ट कुछ भी होगा, डिड लगा के, डिड नॉट लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इस डिड को कब लगाएंगे, जब आपका सेंटेंस निगेटिव होगा, ये ध्यान में रखना। अब देखो, अब एक होता है क्वेश्चन टैग, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें लास्ट में इंट्रोगेशन लगता है, जैसे तो वहाँ क्या हो जाता है, हम प्रश्न, क्या वह स्कूल नहीं गया, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या वो स्कूल नहीं गया, या हम बोल सकते हैं क्या वो स्कूल गया। तो इसके लिए क्या होता है कि इस जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको पहले उठा लिया जाता है। तो हम लिखेंगे डिड, अब सब्जेक्ट, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। एक तो ये अगर इसी में नॉट लग जाए तो हम लिखेंगे डिड ही नॉट गो टू स्कूल। देखो दोनों है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो ये दो रूल होते हैं, और आपका यहीं पे ख़त्म होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो बस आप देखें, ये बेसिक होता है, बेसिक याद, बेसिक माइंड में होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आप बनाओ ना भाई, जैसे भी क्वेश्चन आए बनाओ। तो ये रहा आपका बेसिक, और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।